करते हैं, है ना? कोई भी हमारा हिडन एजेंडा भी नहीं है कि इसके पीछे कुछ और है, ठीक है? आप लोग की चेहरा की खुशी ही हमारा मेहनताना देता है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो हम उम्मीद करेंगे अनिकेत शर्मा से। यस अनिकेत सर। शर्मा, आप तक आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, आप बोलिए कि आप क्या सीखे अभी तक? 2 मिनट में, ज्यादा लंबा नहीं बोलना है। सर बोलिए। टेंस का 3 टाइप्स, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बोलते जाइए, जब तक मैं रोकूं नहीं बोलते जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस का सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही गोज टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई डू नॉट प्ले इन पार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। सिंटेक्स डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, डू आई कंप्लीट दिस वर्क। डू यू प्ले games. Second, interrogative pronoun type syntax. What plus what, where, when, why, how much, how many plus do does plus subject plus V1 object. चलिए ठीक, रुक जाइए अब। मुस्कान कुमारी, सर हाँ आप बताइए इसके आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताइए। ओके सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब ing। एग्जाम्पल, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं खाता हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। वह नहीं एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए, इसी सेंटेंस को दोबारा बोलिए। मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं पढ़ रहा है। हाँ he is not reading। हाँ। वे लोग नहीं जा रहे हैं, they are not going। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर am is are plus subject plus I verb ing। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, इज योर फ्रेंड प्लेइंग। मैं कैन का प्रयोग, तुम उसे पीट रहे हो, यू कैन बीटिंग हिम। एक मिनट फिर से दोबारा। तुम उसे पीट रहे हो, हाँ, यू कैन बीटिंग हिम। क्या बोल रहे हैं? फिर से सर मैं बोलिए। और थोड़ा रेस में नहीं जाना है, रेस में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको सीखने के दौरान शुद्धता पर ध्यान देना है, ना कि स्पीड पर। स्पीड सेकेंड प्रियोरिटी होता है, पहले शुद्धता होता है, ठीक है? फिर से बोलिए। कौन सा फिर से बोले सर। आप जो फिटिंग वाला बात बोल रहे थे, फिर से बोलिए। मैं और कैन का प्रयोग, हाँ हाँ बोलिए। मैं और कैन का प्रयोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने बोला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैन यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है? वो मैं बाद में बताऊंगा कैन भी करके, वो यहाँ पर नहीं होगा, कैन में नहीं आएगा। कैन में का सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। अभी आप बीटिंग वाला क्या बोल रहे थे, बोलिए फिर से। मैं का प्रयोग नहीं, कैन का प्रयोग, कैन का। तुम उसे पीट रहे हो, यू कैन बीटिंग हिम। पूरा एकदम हमने आप दुखी कर दिए सर अभी। सर मैं फिर से इसमें बोलता हूँ, कैसे नहीं, इसमें ठीक है? कैसे नहीं। मैं शुद्ध करता हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोलिए मुझे फिर से। बताए
हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। मुस्कान कुमारी बोलिए हिंदी में। तुम उसे पीट रहे हो। तुम उसे पीट रहे हो, है ना। यू, देखिए पार्ट वाइज कीजिए, ज्यादा ये दोहा श्लोक नहीं है। इंग्लिश जो ट्रांसलेशन ग्रामर हम लोग सीख रहे हैं, ये दोहा श्लोक के रूप में मत लीजिए कि रट्टा मारे और रट्टा के बोल दिए। यू, तुम बोले तुम उसे पीट रहे हो, ठीक है। यू आर, पीटने का होता है बीट से, तो आईएनजी लग जाएगा। यू आर बीटिंग हिम और हर, ठीक है। कैन कहाँ से आएगा, कैन भी क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रखिए, सिंपल रखेंगे तो सीखेंगे भी आसानी से और मिस्टेक भी नहीं होंगे, ठीक है। यू आर बीटिंग हिम, ठीक है। प्रियांशु दुबे, यस सर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 4th F। फोर्थ में। आपका आज पहला क्लास है? नो सर, 2nd। आपने क्या सीखा अभी तक सीखा? और क्या सीखा था आपने? इसका क्लास है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, हाँ। और प्रेजेंट टेंस का पहचान कैसे होगा बताइए? नहीं जानते हैं तो बोलिए, बताएंगे ना, कोई बात नहीं, हिचकना नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या जानते हैं या कितना जानते हैं, टूटा फूटा आधा अधूरा जानते हैं, है ना। तुरंत बोलिए, आप लोग जवाब तुरंत देंगे तो कम समय में मैं ज्यादा। अभी देखिए, मैं तो एक बार शुरू हो जाऊंगा रिकॉर्डिंग की तरह, तो रुकने की बात नहीं है, ठीक है। मेरे लिए ऐसा ही टॉपिक है, लेकिन फिर फायदा क्या होगा? मुझे अपना विद्वता थोड़ी साबित करना है आप लोगों के सामने, मुझे सिखाना है। और सिखाने में मैं टारगेट ये लेता हूँ कि 5% भी आप सीख जाएं तो बहुत है। मैं जितना जानते रहता हूँ 100 के 100 आप जान जाएं, ऐसी उम्मीद रखना भी मेरा मिस्टेक होगा। वो मैं उम्मीद भी नहीं रखता हूँ, किसी भी शिक्षक को नहीं रखना चाहिए। हमें बहुत साधना लगा, अनुभव लगा, उम्र लगा, है ना। आप लोग को भी वो सब डिमांड होगा, वो सब लगेगा, खपत होगा, तब सीखेंगे। पहला दिन ही मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि आप मेरे बराबर जान लें, है ना। रजिया खान, रजिया खान कौन है? रजिया खान के साइड से रिस्पांस नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन है। आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपके मोबाइल में अनम्यूट का बटन है मिडिल में, 5 बटन है, उसमें मिडिल में जो बटन है माइक जैसा, उसको टच कीजिए और अनम्यूट होइए। यदि आप रिस्पांस नहीं करेंगे तो फिर हम लोग नहीं समझेंगे कि आप क्लास में हो। ये सब जितने आज हैं ये सब वेरीफाइड है ना, कोई अनवेरीफाइड तो नहीं है? अनवेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी आपने वेरीफाई किया होगा, है ना? क्या है प्रधान? हाँ मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया ना, ठीक है। तो मैं अब क्लास का आगे की कार्रवाई प्रारंभ करूं। आज का क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट करीब 4 से 5 बार बता दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जस्ट 1 मिनट में कवर कर लेता हूँ। आप लोग शायद सारे नए तो नहीं है, कुछ पुराने लोग भी हैं, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि ती है रहेगा, डू डज कैन में लगेगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ कोई भी टेंस बोलूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने जो बताया, जिसे मैं अभी दोबारा बताने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 6, 7 बार हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहला कि उसकी पहचान क्या है। तो पहचान जो मैं प्रेजेंट परफेक्ट बताने जा रहा हूँ, इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ठीक है। या किया है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हैज हैव लगेंगे, ठीक है। हैज हैव अपने आप में प्रिंसिपल वर्ब भी है, ठीक है।
और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है। हैज का मतलब होता है रखना, हैव होता है ओरिजिनल फॉर्म, हैज पार्टिसिपल होते हैं और हैविंग हो जाते हैं। हैज, हैव, हैड, इसके 3 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ हैज और हैव लगेंगे। हैज किसके साथ लगेंगे? जिस किसी के साथ भी एस या एस लग रहा था, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, सी, इट या कोई भी नाम, इसके साथ हैज लगेंगे, बाकी सब के साथ हैव लगेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट जिन लोगों ने याद रखा है एस या एस लगता है, वही फिलॉसफी यहाँ भी आ रहा है। हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके, ही, सी, इट या नाम जो है उसके साथ ही सिर्फ आएंगे हैज, बाकी सब के साथ हैव आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं बात कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करते जाओ। जी भैया। हाँ, आप लोग जरूर नोट कीजिए, जरूर ही नोट कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल यूट्यूब में वीडियो अनंत वीडियो है। यहाँ जो आपको अद्भुत अनुभव मिलेगा, जो आप बात कर सकते हैं, हमें रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको शुद्धिकरण कर सकता हूँ। ये कोई भी यूट्यूब के महाराज ये चीज नहीं कर सकते। जैसे अभी मुस्कान कुमारी जो बोल रही थी, क्या 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 बोल रही थी, तो ये शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता। यानी कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आप सीख रहे हैं, आप सीखने में अभिरुचि रखते हैं। गलती वही करेगा ना जो सीखेगा, जो सीखा ही नहीं, जो सीख ही नहीं रहा, स्टेप ही नहीं लगा रहा, वो गिरेगा भी नहीं। जो स्टेप्स लेंगे वो गिरेगा। इसका मतलब है आप लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर है। नेक्स्ट चीज आता है सिंटैक्स, यानी कि उसके इंग्लिश के जो वाक्य होंगे उसकी संरचनाएं, वाक्य विन्यास जो होंगे वो किस तरह के होंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। कोई भी हम हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसका हीरो कौन है, कौन काम करने वाला, कौन करता है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं कौन सब्जेक्ट है, उससे कोइंसिडेंस करके आता है, करने वाला कौन है। इसके अनुसार हम है बोलते हैं, हो बोलता है, रिस्पेक्ट के साथ बोलना है तो है बोलते हैं, प्लूरल में बोलना होता है तो है बोलते हैं। अगर सिंगुलर है यानी कि हमसे छोटा है को है बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो इस तरह से वो चेंज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम लोग हिंदी में किसी भी भाषा में देख रहे हैं। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ ज्यादा विकल्प नहीं है, सिर्फ हैज और हैव का विकल्प हमारे पास है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हैज हैव लगेगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ही लगेंगे। ठीक है, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, राइट, रोट, रिटेन, जो तीसरा फॉर्म है रिटेन। इस तरह से इंग्लिश में करीब 200 वर्ब हैं जिनके तीनों फॉर्म होते हैं। मोस्टली थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है। ठीक है, ये रट्टा मारने की चीज है। और अभी आप लोग, एक बच्चा है प्रियांशु दुबे, ये 4th क्लास में, बाकी सब तो 10 के आसपास है। तो 10 के आसपास वाले ये सबके पास स्टॉक होना चाहिए वोकेबुलरी, कम से कम 100 से 200 ये सबका तीनों फॉर्म याद होना चाहिए। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे यही पूछा जाएगा, यहाँ हैज हैव दे दिया, वहाँ थर्ड फॉर्म दे दिया, वहाँ थर्ड फॉर्म दे दिया, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो यहाँ मिस्टेक होने की संभावनाएं होती है, तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। आप रट्टा मार लीजिए, ईट, एट, ईटेन, राइट, रोट, रिटेन, रीड, 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 इस तरह से। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म लगेगा। अब उदाहरण से देख लेते हैं। सीता उपन्यास लिख चुकी है, मैंने पहचान पहले ही बताया था, चुका है चुकी है लगेगा। तो सीता उपन्यास लिख चुकी है। अब देखिए जो हमने सिंटैक्स बताया, सीता के बदले सीता, हैज, हैज क्यों? क्योंकि हमने बताया ही, सी, इट या कोई नाम रहेगा तो इसके साथ हैज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, एक है। तो सीता हैज रिटन, थर्ड फॉर्म बोला वर्ब का, थर्ड फॉर्म आ गया रिटन। ए नोवेल, ए लेटर, इसको और भी लंबा, पिछली बार ऑब्जेक्शन हुआ था कि मैं सेंटेंस लंबा बना रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट, तो अभी मैं फिर से सेंटेंस को छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि आप मूल संरचना को समझ सकें। अब इसी में निगेटिव देख लीजिए।
असर्टिव सेंटेंस ये हो गया। मैं पार्ट वाइज करके बताता हूँ। अब इसी का निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव का बिल्कुल पॉजिटिव जो समझ लिया तो यहाँ बहुत ही आसान हो जाएगा। हैज है, हैज नॉट हो जाएगा। हैज है तो हैव नॉट हो जाएगा। ठीक है। बोलने में हम हैजेंट हैवंट कर देते हैं, एपॉस्ट्रोफी यस ऐसे लगा देते हैं। राम पैसा नहीं चुकाया। राम हैज नॉट पेड मनी। राम पैसा चुकाया है। इस तरह से देखिए, राम पैसा चुकाया है, राम हैज पेड मनी। राम पैसा नहीं चुकाया है, राम हैज नॉट पेड मनी। आप लोग के सवाल होना चाहिए हमेशा कि हमने क्यों हैज लिया, क्यों नहीं हैव लिया, क्यों पेड लिया। ये सब उदाहरण हमने फार्मूला जो सिंटैक्स बताया इसमें मैं बता दिया। यहाँ हैज हैव ही आएंगे, हैज किसके साथ लगेंगे और थर्ड फॉर्म आएंगे। तो ये निगेटिव सेंटेंस भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन टैग देखते हैं। मैं अभी थोड़ा थोड़ा बोल के आगे बढ़ रहा हूँ और फिर आप लोगों को यही रिवाइज करना है। ठीक है, इसलिए मैं एक एक दो दो उदाहरण दे रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी जो अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उन्हें भी उदाहरण देना पड़ेगा। आप लिखेंगे तब उदाहरण दे पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो पीवी बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म और लास्ट में लग जाएगा हैव नॉट, हैज नॉट और जो भी सब्जेक्ट है वो लग जाएगा। उदाहरण से देख लेते हैं। वे लोग घूम लिए हैं ना या घूम चुके हैं ना। ठीक है। दे हैव वॉक्ड, हैवंट दे। ठीक है। इसी का क्वेश्चन टाइप का ही निगेटिव भी आप ले सकते हैं। मैं अपना किताब नहीं पढ़ चुका हूं ना। हाँ ठीक है, एक बार मैं पूरा खत्म कर लेता हूँ फिर एग्जाम्पल कर करके पूछूंगा भी। ठीक है, या एक एक करके पूछ रहे हैं। चलिए एक एक करके पूछ लेते हैं असर्टिव का। हाँ, प्रियांशु थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, हमारा सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। एक एक मैं थोड़ा खत्म कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सिलेबस को भी गति दे दो, नहीं तो एक एक को करूंगा। किशोरी दीदी आपको क्या लगता है स्लो ही जाए? हेलो कौन किशोरी कौन दीदी, गलती कर रहा है? स्लो जाना है, क्या बोल रहा है? नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुस्कान कुमारी बोल रही है कि एक एक उदाहरण हम लोगों से पूछिए। वो तो सही तरीका फॉलो हो जाएगा लेकिन हमारा स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा स्पीड कोई मेरा स्पीड नहीं है, आप लोग की इच्छा पर मेरा स्पीड एक बार पहले सुन लो और लास्ट के 15 मिनट में भैया सबको 1 by 1 पूछेंगे। ठीक है, पहले सुन लो इनका। ठीक है, पहले ऑल द टाइप्स जो है उसका मैं एक एक उदाहरण करके बोल दे रहा हूँ, फिर मैं ऑल द टाइप्स का उदाहरण आप सबों से पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा, फिर बहुत ही स्लो स्पीड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार जो बताना तय हुआ प्रेजेंट परफेक्ट तो पूरा खत्म कर लेता हूँ, फिर उसी को करूंगा। मैं दूसरे टेंस में आज नहीं जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा स्लो ही रखूंगा, मैं समझ पा रहा हूँ। क्वेश्चन टाइप का जो निगेटिव है हमने पहला भी नहीं बताया था आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने 12 टाइप का लिखवाया था। ठीक है, 12 किसी में भी नहीं आएगा। तो अगर आपने 12 टाइप को वहां याद रख लिया तो यहाँ 6, 7, 8, 5 इसी तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये जरूर आप मैं बता रहा हूँ तो ये जरूर लिखिए कि कौन सा टाइप का बता रहा हूँ, कौन सा टाइप का सिंटैक्स आ रहा है और एक एक एग्जाम्पल। बेशक मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ एग्जैक्टली सेम ही वही आप लिख लीजिए। तब आपको क्या होगा, आपका जब नंबर आएगा तब बोलने में आसान होगा और जब आप घर में रिवाइज करेंगे तब वो आसान होगा। ठीक है, और भी ज्यादा एक्सरसाइज जो आप बोल रहे हैं एक्सरसाइज कराना, मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो निगेटिव क्वेश्चन टैग ले लेते हैं। निगेटिव क्वेश्चन टैग में होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नोट के साथ प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मैं अपना किताब नहीं पढ़ चुका हूं ना। ठीक है, इसका होगा आई हैव नॉट रीड, आई हैव नॉट रीड। यहाँ तक तो किसी का डाउट ही नहीं होगा। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो असर्टिव सेंटेंस है वही है, आई हैव नॉट। ठीक है,
निगेटिव भी कवर कर लिया। क्वेश्चन टाइप कोई नया चीज नहीं है, आपने असर्टिव सीख लिया, निगेटिव सीख लिया, वही धीरे धीरे जुड़ रहा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ लग जाता है, न जो लगा उसके बदले हम दो चीज जोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने बोला मैं अपना किताब नहीं पढ़ चुका हूं ना, आई हैव नॉट रीड। रीड का तीनों का एक ही होता है, रीड रेड रीड ऐसे बोलने को होता है लेकिन लिखने को एक ही होता है। माई बुक है भाई, क्वेश्चन टैग में क्या बोला, जब निगेटिव फर्स्ट पार्ट में रहेंगे तो सेकेंड पार्ट में पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा है भाई। बच्चा को बोलना नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न बोधक वाक्य। इसमें हम दो तरह का बात करते हैं, पहला यस या नो, यानी कि एक शब्द से ही या आना से ही काम चल जाए। दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। WH टाइप को हमने पूरे बहुत ही विस्तार में कवर किया, ठीक है। अब हम करते हैं यस नो टाइप। इसका सिंटैक्स क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस PV3, ठीक है। क्या वह जा चुका है, इसका जवाब क्या होगा, हाँ, या नहीं जा चुका है तो नहीं। तो इस तरह का यस नो में या तो आंसर यस में हो जाएगा या नो में हो जाएगा। तो इसकी संरचना अगर आपने समझ लिया है, इसी का जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगता था, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं और कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हो, ठीक है। जैसे क्या वह जा चुका है, तो हम क्या बनाते, वह जा चुका है, he has gone, यही तो बनाते, he has gone। अब यहाँ क्या करेंगे, has he gone, has को पहले कर दिए, he gone बाकी सब सेम। they have gone, वे सब जा चुके हैं। have they gone, क्या वे लोग जा चुके हैं। जस्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है, वाक्य की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब, यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी में जितना लंबा चौड़ा लगाना है, ऑब्जेक्ट को कितना भी लंबा करना है आप कर सकते हैं अपने जरूरत के मुताबिक। नेक्स्ट आता है WH टाइप। WH में हमने फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, WH में हमने पूरे विस्तार से लिखवाया भी था। अनिकेत आपने लिखा था उस दिन, यस सर। अनिकेत यस सर। आपने लिखा था WH का, यस सर। WH का लिखा था आपने, यस सर। बोलिए क्या क्या लिखा था, आप शुरू से बताइए। हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, व्हाट, वेयर, व्हाट, वेयर, व्हाई। होल्ड, मैंने ये नहीं बोला। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, लिखिए। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उन सबको मैं बता रहा हूँ, डिटेल से बार बार नहीं बताऊंगा। पिछली बार भी मैं डिटेल से बताया था, लिखवाया था भी था शायद, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट बनाइए। इसमें आते हैं हु, ये सिर्फ आज जो पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट उसके लिए लागू नहीं है, ये 12 टाइप के टेंस के लागू होंगे और बाकी जगह भी होंगे, जो टेंस के तहत नहीं भी आएगा वहां भी लागू होगा, ठीक है। तो आप लिखिए, नोट कीजिए, हु कौन, ब्रैकेट में लिखिए पीपल, ये लोगों के लिए होता है, कोई वस्तु के लिए नहीं, सजीव के लिए, ठीक है। तो आप लिखिए हु कौन, और ब्रैकेट में लिखिए पीपल, लोगों के लिए। अगले लाइन में लिखिए व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट में लिखिए थिंग्स, वस्तु के लिए, चीज के लिए, सामान के लिए, निर्जीव चीज के लिए। जब निर्जीव चीज के बारे में पूछना होगा या निर्जीव चीज के बारे में बताना होगा, दोनों जगह ये इस्तेमाल होगा। व्हाट तभी यूज होगा जब हम किसी थिंग्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है। कई बार हम कई आदमी से पूछते हैं व्हाट आर यू, ठीक है। कई बार गुस्सा में आ जाते हैं तो हम पूछते हैं, जबकि आदमी वो सजीव है लेकिन तब भी हम पूछ लेते हैं व्हाट आर यू। इसका मतलब होता है कि क्या आप प्रधानमंत्री हैं, आप हैं क्या, प्रधानमंत्री हैं, CM है, कलेक्टर हैं, क्या है, ठीक है। तो जो पद है
पद के बारे में पूछते हैं, तो पद तो अपने आप में निर्जीव ही है। उस व्यक्ति को जब ग्रहण कर लेता है कोई व्यक्ति, तब वो सजीव हो जाता है, तब वहाँ वाक्य इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि वाक्य का इस्तेमाल हमेशा वाक्य जीव नहीं बोलेंगे, तुम कौन हो ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। हु आर यू, हु आर यू का मतलब होता है आई एम नरेंद्र कुमार, ठीक है। हु आर यू सजीव का बोध कर रहा है, ठीक है। तो हु जब भी होगा पीपल के लिए होगा, यानी कि सजीव के लिए होगा। व्हाट थिंग्स के लिए होगा, स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए व्हेन, कब, ब्रैकेट में लिखिए, मैं ब्रैकेट बार नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद लिखिए। व्हेन टाइम के लिए, जब हमें समय बताना होगा तब हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर, कहाँ, प्लेसेस के लिए, जगह के लिए, ठीक है। अगला है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, WHY। स्पेलिंग तो बताने की मुझे नहीं लग रहा है जरूरत है, क्योंकि स्पेलिंग बोलूं बहुत वाव हो जाएगा आप लोग को, और इतना मान रहा हूँ कि स्पेलिंग शायद आप लोग समझ ही जाएंगे, इतना राह में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि ऑनलाइन की कमी है, मुझे कायदे से व्हाइट बोर्ड पर या स्मार्ट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर बताना चाहिए, और वहाँ मुझे स्पेलिंग भी लिखना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन की कुछ कमियां होती हैं। देखेंगे हम धीरे धीरे, जब स्मार्ट बोर्ड पर जाएंगे तो मैं जरूर स्पेलिंग लिखूंगा भी। तत्काल आप लोग इसको क्लियर कीजिए। वाई, WHY, ये रीजन के लिए, कारण के लिए। नेक्स्ट आता है विच, विच का मतलब होता है किसका, ये चॉइस के लिए, ऑप्शन के लिए, विकल्प के लिए, कौन से विकल्प को चुना जाए, ठीक है, ये पूछने के लिए विच मतलब किसका, चॉइस के लिए। whom, WHOM, whom का मतलब होता है किसके लिए, पोसेशन, किसका अधिकार बनता है, किसके लिए ये लागू होता है, ठीक है। पोसेशन, POSSESSION, पोसेशन। नेक्स्ट आता है हाउ। कंचन देवी के आईडी से जो है म्यूट कीजिए अपने आप को, बच्चा म्यूट कीजिए, आप नहीं हो पा रहा है मेरे से म्यूट, यस सॉरी। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, ये मेथड के लिए, कौन से फिलॉसफी है, कौन से मेथड है ना, कौन से दर्शन से ऐसे आप कर सकते हैं, कौन से लॉजिक से आप कर सकते हैं। तो ये सब लॉजिक, कारण जानने के लिए जो हम यूज करते हैं, हाउ कैसे, मेथड को जानते हैं, ठीक है। हाउ मेनी, कितना, काउंटेबल क्वांटिटी, जहाँ की हम गिनती कर सकते हैं उसके लिए। हाउ मच, कितना, अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, ठीक है। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, जिसको हम हाउ मेनी नहीं बोलेंगे, हाउ मच बोलेंगे। लेकिन वही दूध पानी जब लीटर बोतल में आ जाएगा, तब वो हाउ मेनी बोतल बोलेंगे। हाउ लॉन्ग, कितना समय, टाइम के लिए, ठीक है। हाउ फार, कितना दूर है, हाँ बिल्कुल। हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए। हाउ फार, कितना दूर, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे बार बार मैं बोलता हूँ, शायद अगली बार मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि मेरा काम है बताना, अगर डाउट होगा तो फिर भी मैं बताऊंगा। आप लोग ये डरे नहीं, मैं उब नहीं रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक अगर उब जाएगा, ये ठीक इसी तरह से है, मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग के बारे में नहीं। कोई व्यक्ति जा रहा विदेश यात्रा में, ठीक है, दुबई गया, मलेशिया गया, अमेरिका, न्यूयॉर्क गया, बहुत खुश होता है। लेकिन वो जो कैप्टन है, पायलट है, वो हर दिन जा रहा है दुबई, वो उबेगा नहीं, उबेगा, ठीक है। पैसेंजर एक दिन के लिए गया, लेकिन वो डेली दुबई जा रहा है, डेली दुबई जा रहा है, क्योंकि उसका नौकरी है। इसी तरह से शिक्षक है, आप 50 बार पूछेंगे, 50 बार डाउट होगा, मैं 50 बार बताऊंगा, मेरा ये कर्तव्य है, ठीक है। मैं उबूंगा नहीं कि आपने फिर क्यों पूछा। ठीक उसी तरह से जैसे डेली न्यूयॉर्क के लिए पायलट जा रहा है, वही पायलट न्यूयॉर्क के लिए अपने पूरे टीम के साथ, क्रू के साथ जाता है, वो उबता नहीं है, क्योंकि उसका काम है फ्लाइंग करना, चाहे वो सेम जगह में क्यों ना हो, ठीक है। तो आप लोग का पूछना काम है, आप लोग जरूर ही पूछिए, मैं 50वां बार भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का विस्तार में बताया, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर याद कर लें, बार बार इसी चीज को मैं रिपीट करूंगा, तो फिर आगे का चीज, अभी तो ये फंडामेंटल
टेंस ही नहीं खत्म हुआ, बेसिक टेंस है। उसके बाद मैं आपको 50 तरह की नहीं, सैकड़ों प्रकार की सेंटेंस बताऊंगा जो इंटरमीडिएट में होंगे, एडवांस में होगा। आप जब कोऑपरेट कीजिए, सीखते जाइए, आगे बढ़ेंगे तब ना। नहीं तो हम टेंस में पिछले मुझे लगता है 2 महीने से मैं टेंस में ही हूँ, बेसिक में। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, फिर बेसिक से हम आपको इंटरमीडिएट लेवल में ले जाएंगे, एडवांस में भी ले जाएंगे। हमारे पास पूरा खजाना है, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए सीखने के लिए। ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला, यानी कि WH टाइप का। WH वाले का भी इसी तरह से ये होंगे सिंटैक्स। पहला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन IP लिख लीजिए, जो इसका सिंटैक्स IP प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस CV3 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है। और निश्चित है कि इंट्रोगेटिव, तो इसमें आपको टोन भी चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट में आपको इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। आप बोलिए। कंचन देवी पूछिए, बोलिए। कुछ पूछना चाहते हैं कंचन देवी? नो सर। चलिए, तो हैंड रेज मत कीजिए, हैंड को विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप अनम्यूट भी बार बार कर रहे हो, कुछ पूछना नहीं है तो, और फिर आप हैंड रेज भी कर रहे हो। प्लीज अब इसका उदाहरण से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। वेयर हैव वी कम, वेयर हैव यू गॉन, आप कहाँ गए हैं या आप कहाँ जा चुके हैं, ठीक है। वेयर, इसको हम और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। फ्रॉम वेयर हैव वी कम, ठीक है, मतलब कहाँ से हम लोग आए हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया वेयर, और हैव लग गया, इमीडिएट बात बताया था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में, गॉन, कम, केम, कम, इस तरह से होते हैं, है ना। तो कम आ गया। फ्रॉम वेयर हैव वी कम, हम लोग कहाँ से आए हैं, इस तरह से हो गया। इसको आप कितना भी टाइप का आप बना सकते हैं। अब मैं सारे टाइप का आप लोगों से पूछूंगा, क्लास को यहीं पर रोक के, ठीक है। अब मैं एक एक से पूछता हूं और आप लोग जवाब दीजिए। सबसे पहला प्रियांशु दुबे, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, डरने की बात नहीं है। हाँ, वीडियो ऑन करेंगे तब ना हमें पता लगेगा आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि आप सीख लिए हैं नहीं सीखे हैं। आप बोलिए, पहला जो असर्टिव टाइप का बताया, जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का, उसका आप एक हिंदी में उदाहरण और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलिए। नहीं आता है तो बोलिएगा पास, मैं अगले के पास चला जाऊंगा, हम रुकेंगे नहीं, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, घंटा नहीं सब कुछ कवर करना। बोलिए प्रियांशु दुबे जी। Sir, repeat the question, please. आपको असर्टिव सेंटेंस का एक हिंदी वाक्य और उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोलना है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जो बेसिक है ना, चुका है, चुकी है, ये बोलिए। सर मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. एक मिनट, रहा हूँ कहाँ से आ गया? आपने आज का क्लास का टॉपिक लिखा, आप अपना कॉपी दिखाइए मुझे, कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए कैमरा। आपने टॉपिक का हेडिंग क्या दिया? Sir, present tense. हाँ, Sir, present tense. प्रेजेंट टेंस के तो 4 प्रकार होते हैं, आज उसका तीसरा प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के पहचान होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ठीक है। तो रहा है रही कहाँ से आएगा? वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रीवियस तो आपका रिवीजन हो रहा था, समझ रहे हैं। आपने लिखा नहीं हेडिंग नोटबुक में, फिर से आप लिखिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ पेपर पेन का इस्तेमाल कीजिए, 2-4 पेज खराब कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, है ना।
हेडिंग लिखिए, आज का क्लास है, आज का डेट है, ठीक है, कौन कंडक्ट करा रहा है उसका नाम लिखिए वहाँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक, ठीक है। उसका पहचान है, पहचान लिखिए, आइडेंटिफिकेशन, चुका है, चुकी है, ठीक है। कंचन देवी, कंचन देवी देश से बाहर है। कंचन देवी, यस सर। आप असर्टिव सेंटेंस, जो क्वेश्चन प्रियांशु दुबे से था, यही क्वेश्चन आपके लिए है। बोलिए, एक एक सेंटेंस बनाइए। सर मैं आज फर्स्ट दिन आया, मैं कुछ समझ नहीं पाया सर। समझ नहीं पाया? आपने नोट बनाया आज, अभी लिखा कुछ भी? नो सर, अभी नहीं लिखा। आपने कुछ भी नहीं लिखा? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्लास से देखिए, ये आपके जीवन की बात है, मेरे जीवन के लिए तो 1 घंटा है। आप लोग विद्यार्थी है ना, मोस्टली यस सर। विद्यार्थी है ना, आपको सीखना है। यस सर। लर्निंग प्रोसेस के लिए कॉपी कलम बहुत पुराना है, कॉपी कलम का रूप भले ही बदला, लेकिन ये हजारों वर्ष से चल रहे हैं। जब हमें सीखना होता है तो हम कॉपी कलम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम क्या समझते हैं कि ऑनलाइन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है तो मनोरंजन का हिस्सा दे देते हैं। ये मनोरंजन का हिस्सा नहीं है, ऐसा। यस सर। अनिकेत शर्मा, यस सर। हाँ, आप असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों के एक एक वाक्य और सेंटेंस बताइए। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड। नेगेटिव, मैं मार्केट नहीं जाती। निगेटिव बना के बोलिए। मैं मार्केट नहीं जा चुका हूँ। I have not gone market. I have not gone market. अभिनव, अभिनव जी, अभिनव जी, आप इंट्रोगेटिव यस नो का बताइए। आप टीचर हैं क्या? Have you done your homework? आप अभिनव टीचर है या? नहीं सर, मैं भी पहले इंग्लिश की क्लासेस लेता था। मैं एग्जांपल देना ना, इंटरव्यू टीचर है या स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता लग रहा। मैं पहले भी है, बोलने दीजिए, बोलिए अभिनव, आपका सबको जानकारी भी तो मिलेगी, बोलने दीजिए, बोलिए। टीचर है तो क्या हुआ, चलिए बोलिए, बच्चे हैं। ठीक है सर, प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव बोला है ना। हैव यू वॉक्ड? हाँ, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यू हैव वॉक्ड, इसका नेगेटिव यू हैव नॉट वॉक्ड, और इंटरोगेटिव हैव यू वॉक्ड। हाँ, डब्ल्यूएच टाइप का बताइए। WH प्रोनाउन यूज करके इंट्रोगेटिव। सर इंटरोगेटिव तो बता ना, हैव यू सीन दिस मूवी? हाँ, वो तो यस नो टाइप हो गया। एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करके अभी हमने लिखवाया ना, करीब 10-15, उस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन बताइए। Where have the boys been? Where have the boys been? या फिर what has the teacher done to our students? हाँ, ठीक, चलिए म्यूट कीजिए। आकाश कुमार, आकाश कुमार जी सर। आप क्वेश्चन टाइप बोलिए। क्वेश्चन टाइप बताएं। WH से। अगर नहीं समझे तो नहीं क्वेश्चन टैग जो हम लोग बिहार वासी ज्यादा यूज करते हैं ना, हमने खा लिया है ना, आप गए हैं ना, इस तरह का जो न करके। हाँ, बता रहे हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए, एकदम घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
जी सर, हाँ। क्या वो जा चुका है? क्या वो जा चुका है? ये तो क्वेश्चन टैग नहीं हुआ, न वाला आना चाहिए ना। अच्छा 9 वाला बता रहे हैं, 1 मिनट वो सर। जा चुका है ना, हाँ वो जा चुका है ना, खा चुका है ना, जी सर, खा बता रहे चुका है हैं। ना, वो ऑप्शन टैग हुआ। मैं अपना किताब नहीं पढ़ चुका हूँ ना। हाँ, ये निगेटिव क्वेश्चन टैग हुआ, दूसरा वाला। हाँ, उसको बोलिए। I have not read my book. Have I? हाँ, एग्जैक्टली। जी सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल पढ़ा। नेक्स्ट रजिया खान। रजिया खान, यस सर। हाँ, आप बोलिए कौन कौन से हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आज बोला? आपने नोट बनाया? नहीं सर, मैंने नोट तो नहीं बनाया क्योंकि मैंने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन की है, तो मुझे नहीं पता था। एंड मैं ज्वाइन भी आज फर्स्ट टाइम हुई है ग्रुप में भी। आप कितना देर से ज्वाइन किए हैं? फर्स्ट क्लास? ये थोड़ा शुरू से ही ज्वाइन किए हैं, शुरू से ही ज्वाइन किए हैं। और मैंने शुरू में ही बोला कि आप कॉपी पेन लेके सारे बच्चे बैठे। नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ाई हो रहा था। नहीं, वो तो पता है मुझे। हाँ, वो पता है, तो फिर थोड़ा बहुत जो भी आज आप समझ पाई वही बताइए कि क्या समझी आप। 1-2 लाइन भी जो भी आप बता सकते हैं बताइए। जैसे अभी सर ने आकाश जी से क्वेश्चन किया है ना वाले क्वेश्चंस पर, तो इस पे जैसे मैं अगर कोई सेंटेंस बनाऊं, जैसे आज बहुत गर्मी है ना, तो इस पर मैं बनाती हूँ टुडे इज वेरी टुडे इज वेरी टुडे इज वेरी हॉट टुडे इज वेरी हॉट इजंट इट। नहीं, ये तो देखिए मैंने क्या बोला, आपके नोटबुक में सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, उसी संदर्भ में बात करना ना, विषयांतर नहीं होना है। आप किसी और टेंस को कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आज की चर्चा जो है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट की होनी चाहिए। आप जो फ्रेमिंग कर रहे हैं वो किसी और टेंस का, इसकी हिंदी के वाक्यों की पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, है ना? उस एम्बिट के तहत ही आपको बात करना है ना। आप देखिए, जब तक नोट्स बनाएंगे नहीं, इंग्लिश के सेंटेंस तो हजारों टाइप के होते हैं, आपको सीखना है मीन सब्जेक्ट वाइज, और वो तभी होगा ना जब आप नोट्स बनाएंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आदमी ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप जब तक लिखेंगे नहीं, सीखेंगे, बनाएंगे नहीं, कैसे रिकलेक्ट होगा? कोई वीडियो तो है नहीं यूट्यूब का, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम एक दिन में 1000 देख लें, स्पीड कर लें, कितना दिया स्पीड बढ़ा के देखें, वो चीज तो यहाँ नहीं है ना। ये तो आप लोगों को एक शुभ अवसर प्रदान किया गया है जहाँ शिक्षक लाइव है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, गलती सलती भी बोल सकते हैं। ये बोथ द वे कम्युनिकेशन है, वन वे तो एक ट्रैफिक है। आज देखिए मैं कितना इंटरेक्टिव मोड में हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ ताकि मैं गेज करना चाहता हूँ कि आप लोग कितना सीखे। आप ये मत समझिए कि मैं ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ, अपमानित कर रहा हूँ, ऐसा मेरा रत्ती भर भी उद्देश्य नहीं है। जब शिक्षक बच्चों से पूछता है तो ये अनुमान लगाता है कि मैं कितना समझा पाया, बच्चे कितना समझ पाए, उसी से मैं अपना पेस मैच करूंगा। मैं ज्यादा फास्ट हो गया, लेकिन ये सब तो तब होंगे ना जब आप जो अध्ययन का जो पैरामीटर्स है आप सुने ध्यान से, आप नोट्स बनाएं, आप उसे रिवाइज करें, तभी ना आकलन हो सकता। अगर आप ये सब किए ही नहीं, तब मैं एक तरफा अपने आप को दोष दूं कि मैंने सही पढ़ा है, तो कैसे होगा? आप ये सारे प्रक्रिया कीजिए, नोट्स बनाइए, उसे इस क्लास के बाद रिवाइज कीजिए, कल होके देखिए, सप्ताह भर बाद देखिए, महीना भर बाद देखिए, 3 महीने बाद देखिए, 5 बार कम से कम आप रिवाइज कीजिए, तब ये आपका सदा होगा। ये लर्निंग प्रोसेस है, स्थापित लर्निंग प्रोसेस है, इसको आप लोग एडॉप्ट कीजिए, ठीक है? अगला मैं मुस्कान कुमारी, सविता सिंह। सविता सिंह ये तो भाभी है शायद, है ना दीदी? सविता सिंह, हाँ भाभी है, बट क्लास कर रही है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा क्या। हाँ, ये तो अध्यात्म वाला क्लास नहीं है जहाँ की बगैर बोले भी चलेगा। यहाँ अनुशासन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये शिक्षा के लिए है।
वो भी शिक्षा होता है यहाँ का उद्देश्य। सविता सिंह, आप क्या समझी, बता सकती हैं? कुछ भी बोलिए, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, कुछ भी बोलिए। जब तक बोलेंगी नहीं तब तक क्लास में आने से आप कैसे बोलेंगे, इंग्लिश कैसे सीखेंगी? यहाँ तो सब लोग अपने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ह्यूमिलिएट करेगा कि नहीं जानता है। ये सबके लिए, किसी के लिए हो सकता है, लर्निंग प्रोसेस है। मैं भी बहुत कुछ बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ले लीजिए, फिर नेक्स्ट बच्चे को ले लीजिए। राहुल कुमार, राहुल कुमार, यस सर, यस सर। हाँ, आपने क्या सीखा आज के पूरे क्लास को समराइज कीजिए। आप 1 मिनट में अपना परिचय दे दीजिए, 1 मिनट के अंदर। जी, आई एम राहुल कुमार फ्रॉम गया। आज पढ़ाया गया है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें आप किस व्यवसाय में ये बताइए? स्टूडेंट है सर। ऐसे हम भी ये छोटा मोटा ये बच्चों को हम ट्यूशन करवाता हूँ, लेकिन मेरा मेन पर्पस है जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करता हूँ। ग्रेजुएशन कर चुके हैं? यस सर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं ना? जी जी। तो आप पूरे क्लास को समराइज कीजिए, आज के पूरे क्लास को। जी, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें असर्टिव टेंस में होता है कि जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, मैं नहीं खा चुका हूँ। नेगेटिव में आई हैव नॉट ईटेन, और इंट्रोगेटिव में हुआ क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटेन। और ये क्वेश्चन टैग में यदि जाए तो मैंने खाया है ना, आई हैव ईटेन, हैजंट आई। और आई के साथ हैवंट आई, सॉरी सर। तो फिर जैसे मैं नहीं गया हूँ ना, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई। बिल्कुल। चलिए, अब आप आकाश कुमार जी, जितने हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला, आप पूरे को रिवाइज कीजिए सब बच्चों को। बोलिए एक तरफ। आज वाले क्लास में सर। हाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके मीनिंग के साथ आप रिवाइज कीजिए। जी सर। सबसे पहले आपने बताया सीता लेटर लिख चुकी है। नहीं, वो मैंने पूछ रहा हूँ। WH टाइप। अच्छा, WH टाइप अहम है। मैं चाहता हूँ हर कोई रट्टा मार ले, सीख ले, घोर के पीछे जो भी करना चाहते कर ले। बोलिए, जैसे हमने बोला ना, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। सर। हाँ सर, WH टाइप बोलिए आप मीनिंग के साथ, और कहाँ एप्लीकेबल होता है ये बोलिए। आप लोग सारे बच्चे रिवाइज कीजिए, अगर आपने लिखा है तो मैच कीजिए। बोलिए। हु पीपल के लिए यूज करते हैं, मतलब होता है कौन। व्हाट होता है सर, सेंटेंस भी बनाए क्या इसका? नहीं, सेंटेंस बनाने की जरूरत है। आप थर बोलिए। ओके सर। बोलिए। व्हाट थिंग्स के लिए यूज करते हैं, उसका मतलब होता है क्या। व्हेन टाइम के लिए यूज करते हैं, मतलब होता है कब। वेयर प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, मतलब होता है कहाँ। सारे बच्चे गौर से सुनो, है पूरा रिवीजन हो रहा, ठीक है? हाँ बोलिए। वाई रीजन के लिए यूज करते हैं, मतलब होता है कौन। विच चॉइस के लिए यूज करते हैं, मतलब होता है किसको। वाई का मतलब क्या है? क्यों? क्यों। वाई का मतलब क्यों? मतलब जी सर, रीजन के लिए यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बोलिए। होम पोजीशन, मैंने विच बोला। विच चॉइस के लिए यूज करते हैं। हाँ, चॉइस के लिए, ऑप्शन के लिए, विकल्प के लिए। हाँ, आगे जी, मतलब होता है किसको। किसका किसको। हाँ, जिसका जिसको भी हो सकता है, जब हम जवाब के लिए देंगे तो। हाँ, जी सर। होम पोजीशन के लिए यूज, पोजीशन नहीं, पोसेशन मतलब मेरे हक में है, मेरा अधिकार है ना। पोजीशन के, जी सर, पोजीशन के लिए यूज करते हैं। और मतलब होता है किसके लिए। हाउ मेथड के लिए यूज करते हैं, मतलब होता है कैसे। हाउ मेनी काउंटेबल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, कितना है। हाउ मच अनकाउंटेबल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं।
जैसे किसी चीज का नाप वगैरह ये सब, दूध हुआ ये सब। लिक्विड हाँ, मीठे ठोस के लिए नहीं होगा, यूजुअली ये क्या होगा, लिक्विड के लिए होता है। हाँ बोलिए। जी सर, लिक्विड के लिए। हाउ लॉन्ग भी हो जाएगा जी सर, हाउ लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं कि कितना समय हुआ, इतना समय हो गया। हाउ फार डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, कितना दूरी है, इन सारी चीजों के लिए। बिल्कुल सही। सारे बच्चों ने रिवाइज कर लिया। बिल्कुल सर उनके लिए क्या बताए थे पोजीशन का मतलब? पोसेशन मतलब किसके लिए है? पोसेशन POSSESSION पोसेशन मतलब होता है किसका हक है, कौन इसका अधिकारी है, ठीक है, इसकी जो पात्रता है किसके लिए है, योग्यता किसके लिए है, ठीक है, ये सब दिखाना। तो अभी हमने सबसे पूछ लिया। मुस्कान कुमारी चलिए, मुस्कान चलिए पूरे क्लास को समराइज कीजिए। हर जितने में कैटेगरी बताया, हर कैटेगरी के एक एक सेंटेंस बोलिए फटाफट बोलिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बोलना है? नहीं, सिर्फ प्रेजेंट से ज्यादा बताया ना। ओके सर। प्रेजेंट परफेक्ट है। पहचान क्या होता है? जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पॉजिटिव इफेक्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सर क्या? हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से लगेगा? हैव हैज प्लस वर्ब थ्री। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री। एग्जाम्पल, मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन। आप खा चुका लड़के वो नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री। मैंने एग्जाम्पल, मैंने श्याम को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सी श्याम। I have not seen. होता है। आई हैव नॉट सीन श्याम। ये सब आज का आप लोग याद कीजिएगा। सबको 100 याद कर लेना है, ठीक है? मिल जाएगा ना कहीं नहीं मिलेगा तो गूगल बाबा में तो मिल ही जाता है। गूगल तो सर स्पेशली आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे ना, बहुत जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है? पूरा कॉम्पिटिटिव होमवर्क को यहाँ पे चैट में लिख दीजिए भैया, होमवर्क को चैट में लिख दीजिए यहाँ पर। मैं लिख दे रहा हूँ। कोई नोट डाउन करें। और नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास होगा सर का, फिर से अगेन भैया का। आप लोग सभी टाइम से जुड़े। और कल शोभा मैम से मैं बात करके आप लोग को दे दूंगी ग्रुप में मैसेज की मैडम का क्लास 6 बजे से होता है, 6 से 7 होगा कल। यदि होगा मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। आप लोग मैसेज रीड करें, ध्यान दें और सीरियस होके थोड़ा पढ़ाई करें, ठीक है? आप लोग जब सीरियस रहेंगे तो हमें भी उत्साह रहेगा, हम और बेहतर से बताएंगे, लगेगा कि हमारा परिश्रम सार्थक हो रहा है ना? मुस्कान कुमारी कंटिन्यू कीजिए आप। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ बोलिए। स्ट्रक्चर हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। एग्जाम्पल, क्या तुमने राज को पीटा है? हैव यू बीटेन राज?
क्या तुमने राज को पीटा है? हाँ, हैव यू बीटेन राज? देखिए मुझे लगा कि हाई बोल रही है आप। नहीं सर, है बोले हैं। ठीक है, सुनने में थोड़ा ऑडियो और ये अब हो जाएगा क्वेश्चन टाइप। मैं अपना किताब नहीं पढ़ चुका हूँ ना। आई हैव नॉट रीड यू। सर ये सर अब जो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन बोले ना, थोड़ा सा नहीं लिखे पीछे का। आई हैव नॉट रीड। बस यही जोड़ है। ओके सर। और जो है रहेगा सिर्फ उसमें या इजनोट या वो लगा दी। मुस्कान म्यूट करो। हाँ म्यूट करो। मुस्कान की तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है। जब मुस्कान बोले तो भैया आप म्यूट कर लीजिए, तो मुझसे एक ही आदमी अनम्यूट रखिए, क्योंकि किसी की आवाज हाँ बिल्कुल इसको हो रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग हो गया। तो मुझे लगता है आज का क्लास बहुत ही इफेक्टिव रहा। सभी विद्यार्थियों ने, सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखाया। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? आप जोश में रहें, मैं 100 गुना ज्यादा जोश में रहूंगा। ठीक है, आप लोग जोश में नहीं होते हैं तो कई बार शिक्षक भी सुस्त हो जाता है। हालांकि मैं तो योग करता हूँ दीदी के साथ रोज, तो मैं सुस्त नहीं होता हूँ, है ना। करो योग, रहे निरोग। तो हमसे तंदुरुस्ती के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। ठीक है, आप लोग भी शारीरिक एक्टिविटीज कीजिए कुछ ना कुछ, इससे आपको मानसिक शक्ति भी बढ़ता है, ताजगी बढ़ता है। ठीक है, योग से शक्ति हमारी सिर्फ ये नहीं सोचिए कि हमारे शरीर की बाजू में ये जो है ना बाइसेप ट्राइसेप ये बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है। हमारे जो दीदी डेली सिखाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अनवांटेड गैस है हमारे शरीर में जहाँ तक ट्रैप है, ये सब जब निकल जाते हैं ना तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। किसी भी चीज को हम बेहतर से सुन सकते हैं, ज्यादा देर तक सुन सकते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। आजकल बच्चों का यही कमी है, कुछ सुनना ही नहीं चाहता। एक ही मिनट में हाँ ठीक है रील वाला कंसेप्ट 10 सेकंड में ही बोल दो, 30 सेकंड में ही बोल दो, दिखा दो, क्योंकि अटेंशन स्पैन घट गया। तो आप जब नियमित करेंगे योग तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, ज्यादा देर तक, ज्यादा गहराई तक बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। दीदी शांति पाठ किया जाए और आपको बोलना बताना पूछना है। हाँ बोलिए, कुछ बताना पूछना है। सर जब होमवर्क दिए हैं 100 वर्ड्स का क्या लिखना है? बोल रहे हैं सर। वर्ब के 3 रूप होते हैं। ठीक है, उसका बता रहा हूँ। जैसे वर्ब होते हैं ना, ईट मतलब होता है खाना, उसका 3 रूप हुआ। पहला तो ईट हो गया, ईट एट, एट खाया। ईटेन, EATEN, ईटेन मतलब खा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से कम से कम 200 शब्द है इंग्लिश में, तो आपको सिर्फ 100 शब्द लिखना है। कम, केम, कम, है ना। राइट, रोट, रिटन, रीड है ना, हैज, हैव, हैड। इस तरह से आपको 100 वर्ड्स चुनने हैं। और कहीं नहीं मिल रहा तो आप लोग ऑनलाइन है जी गूगल मीट में, तो इसका मतलब है स्मार्टफोन है आपके पास, गूगल जस्ट कर दीजिए, देखिए वर्ब टाइप कीजिए, वर्ब विथ ऑल 3 फॉर्म। इसी में यही जो 3 फॉर्म मिलेंगे, इसी में हम यस या यस लगा देते हैं। ठीक है, इसी में ING लगा देते हैं, जिससे कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस या यस तो उसके रिलीवेंस में जब इसी के साथ लगेगा तभी लगेगा, जब कंटिन्यूअस में बनेगा तब ING लगेगा। आपको रट्टा मारना होता सिर्फ 3 ही चीज, 3 में एक ओरिजिनल है, ये आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, बस 2 ही जानना है। तो ये थर्ड जान लीजिए, मोस्टली सबका ED लग जाते हैं। ठीक है, टॉप्ड जैसे टॉप सेकेंड और थर्ड में ED लग जाते हैं। करीब 50 से 60% में ऐसा ही होगा। ठीक है, जब आप करेंगे तो पता लगता है।
और भी किसी को कुछ पूछना बताना है? दीदी को दीदी नहीं सुन पा रही है। ठीक है, तो हम अब गुड नाइट करते हैं। शुभ रात्रि सभी भागी को, सभी पार्टिसिपेंट को गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। सर ॐ अश्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ शांति शांति शांतिः सर्वारिष्टः शांतिर्भवतु। सभी को शुभ रात्रि। कल मैसेज रीड कर लीजिएगा ग्रुप में और बच्चों को जोड़िए, अपने आसपास के बच्चों को। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कीमती समय दिए। प्रणाम सर। ये बच्चा सिंगल विंडो नहीं बनाया था, मैं बोलना भूल गया था बच्चा को। आज सिंगल विंडो बनाया था।